हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं और जीवित रहने के लिए आपको 2 मेडिसिनल गोलियों में से एक लेना है। वो गोलियां हर गुण में संपन्न हैं, लेकिन उनका रंग अलग अलग है। एक लाल गोली और एक हरी गोली। तो आप तो बड़ी आसानी से गोली खा के एकदम फिट होके घूमने निकल जाओगे। लेकिन रुकिए, सोचिए कि आपको एक और अनोखी बीमारी है जिसमें लाल, पीले और हरे नीले रंग में अंतर करना आपके लिए नामुमकिन है। तो अब आप बताइए, कौन सी गोली आप लेंगे और क्या अभी भी आपको उतनी ही आसानी होगी? कुछ ऐसा ही रहता है हर दिन एक कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में। ये बीमारी बहुत ही यूनिक और रेयर है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम आज इस बीमारी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी समझ तो आ ही जाएगी कि एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति हमारी इस सुंदर दुनिया एक ऐसी अनोखी और आश्चर्यजनक बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति रंगों को समझ नहीं पाता। पर असल में ये बीमारी है क्या? इसका उत्तर जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश केमिस्ट ने सन 1794 में दिया था। डाल्टन को इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने एक्सीडेंटली पता लगाया कि उनकी ग्रे जैकेट असल में डार्क रेड है। बस सोचिए डाल्टन के ऊपर क्या बीती होगी। तो क्या बस इसे ही कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं? दरअसल हम रंगों को हमारी आंखों में स्थित रॉड्स और कोन्स की मदद से अनुभव कर पाते हैं। एक कलर ब्लाइंड आदमी की आंखों में इसी रॉड्स एंड कोन्स की संख्या अलग होती है, जिसके कारण वो रंगों को हमारी तरह अनुभव नहीं कर पाते। इसी रॉड्स एंड कोन्स की संख्या के आधार पर कलर ब्लाइंडनेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाल्टन को जो बीमारी हुई थी उसे आज डेल्टोनिज्म या प्रेटोनोपिया भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी काफी अलग तरह के कलर ब्लाइंडनेस हैं। प्रोटेनोमेली, ड्यूटेरानोमेली और ड्यूटेरोनोपिया भी अलग तरह के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। ये बीमारी जेनेटिक है। फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अगर एक आदमी प्रोटेनोपिया या डेल्टोनिज्म का शिकार है तो उसको सारे रेड कलर की चीजें ब्लैक दिखाई देंगी। और बस इतना ही नहीं, उसको कुछ ऑरेंज, येलो और ग्रीन के शेड्स भी येलोइश दिखाई देंगे। इसे रेड डिक्रोमेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति की आंखों में 3 की वजह 2 काम करने लायक कोन्स होते हैं, जिसके कारण वो बस 2 ही प्रकार की लाइट्स वेवलेंथ को अनुभव कर पाता है। इस पिक्चर से आप कुछ मात्रा में प्रोटेनोपिया के असर को इमेजिन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस के पास, जिसको ड्यूटेरानोपिया कहते हैं। इससे पीड़ित आदमी के पास ग्रीन कोन सेल्स की कमी होती है, जिसके कारण वो रेड को ग्रीनिश येलोइश के रंग में और ग्रीन को बीज रंग में देखते हैं। प्रभावित व्यक्तियों को तकरीबन सारे रंग फीके और हल्के दिखाई देते हैं। इसको सरल भाषा में बोलना और नॉर्मल लोगों को सरलता से समझाना नामुमकिन है, पर मुझे उम्मीद है ये पिक्चर देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। उसके बाद आता है प्रोटेनोमेली। ये भी एक प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें आदमी के रेड कोन के फोटोपिगमेंट्स ठीक से काम नहीं करते। पीड़ित व्यक्ति को रेड, ऑरेंज और येलो रंग को ठीक से देखना नामुमकिन हो जाता है। सभी रंगों में ग्रीन रंग का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण सब कुछ देखने में फीका फीका लगता है। कुछ इस तरह सोचिए, आप एक क्रेयॉन सेट खरीदते हैं, लेकिन आपको उसमें बस ग्रीन क्रेयॉन ही देखने को मिलते हैं, जबकि उसमें सारे तरह के कलर्स मौजूद हैं। अब शायद आपको पता लगने लगा होगा ये बीमारी किस मात्रा में एक आदमी को प्रभावित करती है। अब चलिए जानते हैं एक और टाइप के कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ये वाली कलर ब्लाइंडनेस बाकी की तुलना में थोड़ा कम गंभीर होती है। ये पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कुछ ज्यादा असर नहीं डालती। इसका नाम है ड्यूटेरानोमेली। इसमें ग्रीन कोन के फोटोपिगमेंट में डिफेक्ट होता है, जिसके कारण पेशेंट को येलो और ग्रीन रंग में ज्यादा रेड का हिस्सा दिखाई देता है और उनको ब्लू से अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनने में तो आसान और सरल लग रहा होगा, लेकिन बस एक कलर ब्लाइंड आदमी ही बता पाएगा कि उसकी असली दशा क्या रहती होगी जब उसे ट्रैफिक लाइट में ग्रीन और रेड के बीच अंतर करने में मुश्किल होती होगी। अब आपको तो इन सब तरह के कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चल गया, लेकिन जरा रुकिए, कहीं जाइए नहीं, क्योंकि ये सब तो बस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के एग्जाम्पल हैं। इन सारी बीमारियों में आदमी को बस रेड, ग्रीन और उससे जुड़े कुछ रंगों के बीच अंतर करने में मुश्किल महसूस होती है। लेकिन एक और कैटेगरी का कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको कॉमन भाषा में ब्लू येलो कलर डेफिशिएंसी कहते हैं। अब आपको नाम से तो पता चल ही गया होगा कि इससे कौन कौन से रंग जुड़े हुए हैं। इस डिफेक्ट में इंसान की आंखों में ब्लू कोन्स की संख्या में एबनॉर्मलिटी रहती है। ये रेड ग्रीन कलर डिफिशिएंसी की तुलना में काफी ज्यादा रेयर है। इसके भी आगे 2 प्रकार हैं। पहले है ट्रिटेनोमेली, जिसमें आदमी की आंखों के ब्लू कोन्स
फंक्शनली लिमिटेड होते हैं। इस वजह से ब्लू रंग में कुछ हिस्सा ग्रीन का दिखाई देता है और येलो को पिंक से अंतर करना मुश्किल होता है। नॉर्मल लोगों को इस बीमारी से ज्यादा खतरा नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। इस बीमारी में ना आप नीले आसमान के मजे ले पाएंगे, ना समुद्र किनारे बैठ के एक सुंदर सी सनसेट को ठीक से देख पाएंगे। जिंदगी की ये छोटे छोटे उपहार के आनंद लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरे प्रकार का ब्लू येलो कलर डिफिशियंसी है ट्रिटेनोपिया। इससे पीड़ित इंसान की आंखों में ब्लू कोन्स बिल्कुल नहीं होते, जिससे उनकी आंखों में ब्लू कलर येलो और ग्रीन कलर वायलेट बन जाता है। शराबियों के बीच ये बीमारी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये बीमारी ओल्ड एज में भी अचानक दिखाई दे सकती है, लेकिन ये यूजुअली इतना सीरियस नहीं माना जाता कि उसको कलर ब्लाइंडनेस का टैग दिया जाए। ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस सर पे लगी चोट के माध्यम से भी जा सकती है। अभी तक हमने जितनी भी कलर डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिस्कस किया, उनमें से एक ना एक रंग तो आदमी को अच्छे से दिखाई पड़ता ही है। लेकिन सोचिए, अगर एक इंसान को कोई भी रंग ना दिखे, उसकी पूरी जिंदगी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में ही निकल जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। क्या ये आपको नामुमकिन लग रहा है? जनाब, ये भी एक तरह का कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस या मोनोक्रोमेसी भी कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को भी कलर ठीक से दिखाई नहीं देते। कल्पना कीजिए उसकी जिंदगी में किस मात्रा की व्यथा और निराशा भरी पड़ी होगी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कोन मोनोक्रोमेसी और रॉड मोनोक्रोमेसी। कोन मोनोक्रोमेसी में इंसान के आंखों में बस 3 में से 2 कोन सेल के फोटोपिगमेंट्स फॉल्टी रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेड कोन मोनोक्रोमेसी, ग्रीन कोन मोनोक्रोमेसी और ब्लू क्रोम मोनोक्रोमेसी। दरअसल रंगों को देखने के लिए आपके दिमाग को डिफरेंट कोन्स के सिग्नल को समझना पड़ता है और उसे कंपेयर भी करना होता है। लेकिन इस तरह के कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को ये कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी से पीड़ित लोगों के विजुअल एक्टिविटीज कम होने के साथ साथ आई कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में भी उनको दिक्कत होती है, जिसे निस्टैग्मस कहते हैं। फिर आता है रॉड मोनोक्रोमेसी। ये काफी रेयर और कलर ब्लाइंडनेस का सबसे गंभीर रूप है। इस डिफेक्ट में किसी भी कोन सेल के फोटोपिगमेंट काम नहीं करते। रॉड्स बस कम लाइट इंटेंसिटी में काम करती हैं, सो इस बीमारी से अफेक्टेड आदमी हाई लाइट इंटेंसिटी को सह नहीं पाता। उनकी पूरी दुनिया फीकी होती है और उनको सारे रंग ब्लैक और व्हाइट के शेड्स में दिखाई देते हैं। ये भी कुछ मात्रा में निस्टैग्मस महसूस करते हैं। अभी आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। कलर ब्लाइंडनेस निश्चित रूप से एक भयंकर डिफेक्ट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों का जीवन व्यर्थ है? क्या उनके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी कलर ब्लाइंड हैं। इसके ऊपर से हॉलीवुड एक्टर कियानू रीव्स भी कलर ब्लाइंड हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि विंसेंट वैन गोग, क्लॉड मोनेट और चार्ल्स मैन्योन जैसे फेमस पेंटर्स, जिन्होंने अपनी पेंटिंग से पूरी दुनिया जीत ली थी, भी कलर ब्लाइंड थे। उन लोगों को ये बीमारी रोक नहीं पाई और आपको भी नहीं रोक पाएगी। हाँ, ये बीमारी खतरनाक है, हाँ इसका इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अटूट विश्वास है तब आपको दुनिया की कोई भी बीमारी रोक नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के आने की खबर सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट टाइम तक गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।